और जो लड़ाई जो दिखती नहीं है, जैसे 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई, उसमें सीधे हमला, सीधे तलवार नहीं चली, लेकिन ऐसी तलवार चली थी कि आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। तो ऐसे तमाम लड़ाइयां हमने मिलकर लड़ी हैं। और मैं तो इस जगह आकर के इतना हिम्मत लेकर जा रहा हूँ, मैं पहली बार आया हूँ और मुझे तो केवल एक ही बात समझ में आ रही है कि इस जगह की अहमियत सोचिए कितनी बड़ी है कि डॉक्टर अम्बेडकर जब 1917 में आकर के इस जगह पर आकर रोए तो उनके पास तो कई रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि लौट जाते विदेश, वहाँ पढ़ के आए थे, बड़ी डिग्री थी, बड़ी नौकरी मिल जाती, किसी और नौकरी में चले जाते, अपने अपमान का बदला लेते। लेकिन उन्होंने यहाँ संकल्प लिया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से हमारे लोगों पर ये विषमता और अन्याय है, जुल्म है, ये जातिवाद। तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलते हुए उस व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगा जो व्यवस्था संविधान के खिलाफ शिक्षा में गणनी होने के बाद, सम्मान न मिलने के बाद, घर न मिलने के बाद, तो यहीं इसी पेड़ के नीचे बैठ करके संकल्प लिया था। आज यहाँ पर पूरे देश से और कुछ लोग विदेश से भी जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं वो लोग आए हुए हैं। तो हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता जब कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ होता है तो हम भी वहाँ से संकल्प करते हैं, वहाँ की समस्याओं को लेकर संकल्प करते हैं, वहाँ पर हो रहे शोषण को लेकर संकल्प करते हैं। आज पूरे देश के अंदर शोषण की तरफ से वापस मैं कहता हूँ गुजरात के साथियों से कि भीम आर्मी का ये छोटा सा कार्यकर्ता आज वडोदरा से संकल्प लेता है कि ऊना कांड के अंदर जो साथी आज भी जेल में मुकदमे झेल रहे हैं, बहुत जल्द भीम आर्मी गुजरात में उसका आंदोलन शुरू करने के लिए तैयार है। हमने बाबा साहब अम्बेडकर को ऊपर लड़ना सीखा, कैसे लड़ना यह सीखा, शोषण होने के बावजूद भी कैसे लड़ा जाए, अपने हक अधिकारों को प्रति कैसे सचेत रहा जाए, ये हमने सीखा। और ये लड़ाई मरते दम तक जारी रहेगी, क्योंकि मुझसे पहली पीढ़ी जो साहब काशीराम साहब की पीढ़ी थी, उससे पहली पीढ़ी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पीढ़ी थी, उससे पहली पीढ़ी जो महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की पीढ़ी थी, उस पीढ़ी ने हमें यही सिखाया है कि अपने अधिकारों के प्रति लड़ते लड़ते मर जाओ लेकिन झुको मत। मैं आज इस पवित्र भूमि से एक और संकल्प लेता हूं कि जब जब देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था के धनन किया जाएगा, जब जब संविधान के विरुद्ध कार्य होंगे, तो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलते हुए उस व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगा जो व्यवस्था संविधान के खिलाफ है। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, हमारा यही कहना है, जय भीम। हमारे सीनियर साथी लक्ष्मण यादव जी भी आए हुए हैं, बहुत सीनियर साथी है और पूरे प्रदेश में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बहुत मजबूती से चलाते हैं। आ जाइए हमारे पास, आइए। और आज जो है मनुवादी व्यवस्था के निशाने पर रहते हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन घबराते नहीं है। तो हमारे साथी है बहुत प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी। तो मैं यही कह रहा था कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं हाथ जोड़कर तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि अपने घर के एक बच्चे को भीम आर्मी का कार्यकर्ता जरूर बनाएं, क्योंकि एक समय था देश के अंदर जिसमें पैंथर ने बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करते हुए अपने लोगों से जो अन्याय अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ एक बड़ी आवाज उठाई थी महाराष्ट्र से। आज फिर पैंथर के रूप में ही भीम आर्मी ने एक बड़ी आवाज उठाई है। जब जब अत्याचार होगा तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता वहां खड़ा होकर लड़ने का काम करेगा। जब मैं चला दिल्ली से
तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा कि बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने मुझे कहा भाई इस बार तो मैं वडोदरा नहीं जा सका, लेकिन अगले बार बाबा साहब की संकल्प भूमि पर जाकर के मैं भी संकल्प लेकर के जब तक अन्याय अत्याचार शोषण को इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों के ऊपर से हटा न दिया जाए तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। मेरा निवेदन है तमाम साथियों से, जिस प्रदेश का जो व्यक्ति मुझे सुन रहा हो, आज भीम आर्मी का संगठन 24 प्रदेश में है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता बने, मजबूती से कार्यकर्ता बने, यहाँ मुझे बुलाया। आप सबका आभार जो इस कार्यक्रम में यहाँ लगे हुए हैं। साथी मैं देख रहा हूँ हमारे सीनियर बुजुर्ग में जो मेरे पिता तुल्य, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और मजबूती से इस कार्य को आगे की ओर चलाऊंगा। मैं चाहूंगा हमारे भाई प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी जो बहुत ओजस्वी वक्ता है और मूवमेंट को बहुत मजबूती के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और बार बार खास तौर से ओबीसी समाज को लगातार जगाने का काम करते हैं। वो याद दिलाते हैं उनको फूले साहब की, वो याद दिलाते हैं उनको सयाजीराव गायकवाड़ साहब की, वो याद दिलाते हैं कि इस मूवमेंट को ओबीसी समाज ने किस प्रकार से पीक पर पहुंचाया। वो याद कराते हैं, बाबा साहब का संघर्ष याद कराते हैं, फूले साहब का संघर्ष याद कराते हैं। मैं चाहूंगा वो भी आए हुए हैं, मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे मिले। मैं भी चाहूंगा वो भी अपने विचारों से यहाँ गुजरात के लोगों के साथ पूरे देश के लोगों को अनुग्रहित करें। बहुत धन्यवाद विनय भाई, आप सभी को जय भीम। और देखिए कितना अच्छा सहयोग है। मैं तो पहली बार संकल्प भूमि आया, मुझे बुलाया गया और कई बार होता है ना, इतिहास बहुत समझते समझ में आता है कि किन किन जगहों से हमारा जुड़ाव रहा है। और सहयोग अच्छा कि विनय भाई मिल गए और दिल्ली से लेकर के देश भर में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ भी दलितों पर केवल अत्याचार, अन्याय, हिंसा करके नहीं हो रहा है कि इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल को मार दिया, किसी को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया, उसमें तो ये लोग लड़ते ही हैं और तमाम लोग लड़ते हैं। और जो लड़ाई जो दिखती नहीं है, जैसे 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई, उसमें सीधे हमला, सीधे तलवार नहीं चली, लेकिन ऐसी तलवार चली थी कि आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती। तो ऐसे तमाम लड़ाइयां हमने मिलकर लड़ी हैं और मैं तो इस जगह आकर के इतना हिम्मत लेकर जा रहा हूँ। मैं पहली बार आया हूँ और मुझे तो केवल एक ही बात समझ में आ रही है कि इस जगह की अहमियत सोचिए कितनी बड़ी है कि डॉक्टर अम्बेडकर जब 1917 में आकर के इस जगह पर आकर रोए तो उनके पास तो कई रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि लौट जाते विदेश, वहाँ पढ़ के आए थे, बड़ी डिग्री थी, बड़ी नौकरी मिल जाती, किसी और नौकरी में चले जाते, अपने अपमान का बदला लेते। लेकिन उन्होंने यहाँ संकल्प लिया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से हमारे लोगों पर ये विषमता और अन्याय है, जुल्म है, ये जातिवाद जो है, इसको खत्म करने और सबको बराबरी का संकल्प लूंगा। इसलिए मैं इस जगह पर आकर हिम्मत लेता हूँ और बहुत धन्यवाद यहाँ के आयोजकों को। और हम सब एक ही वैचारिक रास्ते के साथी हैं। हम सब डॉक्टर अंबेडकर को मूर्ति या विचार की तरह नहीं, हम